नमस्कार साधकों। वैदिक ज्ञान विज्ञान की दिशा जो स्वामी जी ने दी, आइए हम उस पर चलने का प्रयास करें। लेखक वर्ग अब हम इस बात पर केंद्रित कर रहे हैं कि श्री विद्या क्षेत्र में जो वैदिक विज्ञान और तकनीकी के मूल्य जागृत हैं, उनकी टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक को कैसे तैयार करें, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी, हमें क्या पढ़ना होगा। टेक्स्ट बुक राइटिंग एक्सरसाइज पर हम केंद्रित हो रहे हैं। आज हम अपने सामने ब्रह्म सूत्र को पुस्तक स्वरूप में पहचानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म सूत्र 28 + 15 = 43 = ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड की विद्या है। ब्रह्म सूत्र ब्रह्मांड की विद्या है। 43 शब्द को देखेंगे तो गीता में ये 3रा अध्याय कर्म योग है, तो ब्रह्म सूत्र कर्म योग है। 43 अंक जो है, इसका अगर दिव्य द्रव्य से किस तरह से विस्तार होता है देखें तो ये 15 जो है वो 13 और 13 में कैसे परिवर्तित होता है, डायमेंशंस का संयोग होता है। ये जब हम जानेंगे तो ये किस तरह से डायमेंशन होते हुए 43 अंक तक पहुंचाएगा। ये 41 अंक जो है यही यावदूनम है, यही हमारा 10वां सूत्र है और यही हनुमान जी का अंक है। और ये हनुमान जी ही हमारे को राम तक पहुंचाएंगे। राम जो है यही ब्रह्म है और यही 43 अंक आगे जब डायमेंशन से जाएगा तो 45 9 ब्रह्म होगा। ये सब विद्या एक साथ किस तरह से वेदांत बन रही है, ब्रह्म सूत्र बन रहा है। अब इसको हम कैसे पहचाने? हम पाठ्य पुस्तक लिखने वाले जो हैं उनको क्या देखना है? सबसे पहले वो अपने आप को ये माने कि हम व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। व्यासपीठ का मतलब है 14 + 14 = 28 = ब्रह्म। जब लेखक अपने आप को व्यासपीठ पर स्थापित करे और ब्रह्म के बारे में ही सोचे और केवल जितना ब्रह्म वो अपने बुद्धि में धारण कर सकता है उसी को ही व्यक्त करे, ये आवश्यकता है। ये 28 का अंक जो ब्रह्म का अंक है, ये डायमेंशन होते हुए हमें 30 अंक पर ले जाएगा जो कि संहिता बनती है। ये संहिता ही 30 अंक ही चतुष्पीठ है। तो इसलिए जो लेखक वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस और विज्ञान की पुस्तक को लिखने का प्रयत्न करता है, वो ब्रह्म को संहिता के स्वरूप में लाता है। 1 से 28 का जो अंक है, इसके जब फैक्टर्स देखेंगे तो 56 हो जाएंगे। ये ब्रह्म ही अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, ब्रह्म ही अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में व्यक्त कर रहा है। और चतुष्पीठ जो है 30 का जो अंक है, ये 6, 7, 8 और 9 30 का जो योग बनता है, ये हाइपरक्यूब 8 है, ये अष्ट प्राकृति है। इसलिए हमें ब्रह्म से
अष्ट प्रकृति तक, संहिता तक आना है। क्योंकि ये अष्ट प्रकृति तक पहुँचेगा, इसलिए हर समय हमें ये याद दिलाते रहना पड़ेगा कि ब्रह्म को हम प्रकृति के स्वरूप में जो ला रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, तो हमारा लेखन केवल अष्ट प्रकृति तक रह जाएगा। और इसको अगर साधकों को, विद्यार्थियों को, शिष्यों को शिष्यते शेष संज्ञा, शिष्य ते शेष संज्ञा, ये जो शिष्य है, ये जो शेष रह रहा है, उसी को संज्ञा रूप में जब अपनाएगा तो ही वो शिष्य से वापस गुरु की पदवी तक पहुंच पाएगा। शिष्य 12 अंक जो कि शिव जी का अंक है, और गुरु जो कि 15 अंक राम जी का अंक है। तो शिव जी राम की आराधना करेंगे और राम शिव जी की आराधना करेंगे। जब ये मूल्य हमारी पकड़ में आ जाएगा तो ही हम ये समझेंगे कि हमारी जो संहिता बनेगी, इसके अंदर इस 30 अंक की जो बनेगी, इसके अंदर जो चतुष्पीठ है, ये चतुष्पीठ हमें वापस व्यासपीठ तक, ब्रह्म जी के विधान तक, सो हमें संहिता से, अष्ट प्रकृति से हमें जब ब्रह्म तक का, तो हमारी पुस्तक जो भी बनेगी, लेखक की जो भी पुस्तक बनेगी, वो अष्ट प्रकृति तक ठहर जाएगी। इस अष्ट प्रकृति से ब्रह्म को जागृत किस तरह से हो रहा है, इसके लिए ध्यान करना होगा। धा का यान हमारे पास 19 अंक का है। ये सब जानने के लिए आइए हम देखें कि जो ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्म सूत्र की पुस्तक 4 अध्यायों की पुस्तक है, और 4 अध्याय आगे 4-4 पाद वाले हैं। ये जो विद्या है, ये जो ओम है, एक इति अक्षर, ये एक है, ये किस तरह से 4 हो रहा है और किस तरह से इसका पाद आगे 4-4 भाग वाला हो रहा है, ये विधान, ये आधार हमें जानना होगा। अब हम देखें कि जो ब्रह्म सूत्र है, जो कि 4 अध्यायों का ग्रंथ है, 4 अध्यायों की संहिता है, और चारों अध्याय इनके नाम को देखें। समन्वय अध्याय, समन्वय 28 अंक है। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध, ये अविरोध भी 28 अंक है। जो हम 1 से 28 के अंक में जाएंगे, इससे बिना रोध के, बिना रुकावट के यही 1 से 56 कैसे होगा, कैसे हो रहा है, ये जानना होगा। तीसरा अध्याय साधना है। साधना अंक जो है, ये 23 का अंक है। यही चेतना है, यही पार्वती है, यही सहिस्त्र है, यही अनंत है। तो इसलिए हमें ये जानना होगा। और आखिरी है फल प्राप्ति। ये फल प्राप्ति, ये 13, ये 19, ये 32, यही जनार्दन और यही उपनिषद है। तो जो फल प्राप्ति है ब्रह्म सूत्र के ग्रंथ की, वो ये है कि हमें गुरु के चरणों में बैठकर इस विद्या को जानना होगा। तो जो साधक लेखक बनना चाह रहे हैं, उनको ये देखना होगा कि उनका जो ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र के संकलन से क्या सीख पा रहा है, इसके समांतर कैसे चलेगा। ये ब्रह्मांड के बारे में होना चाहिए, ये पूर्ण होना चाहिए,
ये संहिता जो है ये चतुष्पीठ की होनी चाहिए और चतुष्पीठ पर ही हम व्यासपीठ तक पहुंच पाएंगे। तो संहिता के अंदर ब्रह्म के मूल्य जागृत होने चाहिए। इसके पश्चात हमें ये ओम इति एक अक्षर ब्रह्म एक को 4 भागों में किस तरह से विभाजित हो और 4 भाग आगे किस तरह से 16 भागों में विभाजित हो जाए, ये जो क्रम है, ये जो प्रक्रिया है, ये कैसे हो रही है, ये सब हमारे ग्रंथ में आनी चाहिए। अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक को लिखने का प्रयास करते हैं, कलम उठाते हैं, तो हमें ये ग्रंथ जो है इसके बारे में पूर्ण ज्ञान दे। एक इति अक्षर ब्रह्म ये किस तरह से पादों वाला होता है और 4 पाद होने का तात्पर्य है ब्रह्मा जी के 4 मुखों के स्वरूप वाला कैसे होता है और यही ब्रह्म के स्वरूप वाला 16 अंक जीव कैसे होता है। ये ही जीव विद्या ही इस पुस्तक से साधक को, शिष्य को, विद्यार्थी को अपने शरीर में जीव की जो यात्रा हो रही है उसके सन्मुख कर दे। इसलिए ये पुस्तक हमारी ब्रह्म सूत्र के नियमों को जाने, उसके मूल्यों को जागृत करने की विद्या को जाने। आइए हम देखें कि जो पहला अध्याय है समन्वय, जो कि 28 अंक है, ब्रह्म की विद्या है, ये किस तरह से 4 भागों में विभाजित है। पहला 31 सूत्रों का ग्रंथ है, दूसरा 32 सूत्रों का ग्रंथ है, तीसरा 43 सूत्रों का ग्रंथ है और चौथा 29 सूत्रों का ग्रंथ है। ये समन्वय है। आइए हम देखें कि 31 वैकुंठ है, विष्णु जी का लोक है। 32 जनार्दन है, सारी जनता का पालन हो रहा है, यही ब्रह्मांड है और यही ब्रह्मा है। तो समन्वय करने के लिए, समन्वय का मतलब है यूनिफाई करने के लिए, समन्वय का मतलब है एक ही आधार पर स्थापित करने के लिए हमें वैकुंठ का आसरा लेना होगा, जनार्दन का आसरा लेना होगा, ब्रह्मांड का आसरा लेना होगा और ब्रह्मा जी का आसरा लेना होगा। आइए हम इन अंक दिव्य अंकों का स्थापत्य देखें। 31 जो अंक है, ये अगर हम पर जो घन है, आइए इस घन को दोबारा दृष्टि करें, इस घन को जाने। ये 3 एक्सिस ओरिजिन वाला भाग है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स 8 हैं, इसके एजेस 12 हैं, इसकी सरफेसेस 6 हैं, इसका घनत्व 1 है, इसकी एक्सिस 3 है, इसका ओरिजिन 1 है। ये योग बना 8, 20, 26, 27, 30 और 31। इसलिए ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय का जो प्रथम पाद है, ये समन्वय कर रहा है, यूनिफाई कर रहा है, इस हाइपरक्यूब 3 में यूनिफाई कर रहा है। ये 31 अंक में जब हम देखेंगे कि किस तरह से दिव्य संयोग होता है, 1, 2, 3, 4 पाद वाला 5वें पाद तक पहुंचता है और जब ऐसे 4 स्पेस में 2 आँखों वाले सिर में जो स्पेशल ऑर्डर में देखेगा तो इसको ये ओम जॉइन करता है। ये अंक 31 है। ये विद्या जाननी होगी। हमें ये जानना होगा कि जो हमारी पुस्तक में प्रारंभ हो रहा है उसके अंदर जो विचारधारा आ रही है, वो जो विचारों की धारा है और जो भावों की धारा है, ये किस तरह से समन्वय स्वरूप हो रही है। इसलिए हमें प्रथम पाद के 31 अंक के स्थापत्य को जानना होगा। अन्य है 32। ये जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब का जो केंद्र है, इस पर ब्रह्मा जी का स्थान है, इस पर 4 स्पेस है, 4 स्पेस इसका ओरिजिन है।
ये जो 4 स्पेस ओरिजिन है ये a⁴ 8b⁴ है। इसके कोऑर्डिनेट्स 8 × 4 = 32 हैं। इसीलिए स्थापत्य कहेगा कि हमारे जो एक्सटर्नल बाह्य देवता हैं वो 32 हैं और हमारे जो आंतरिक देवता हैं वो 13 हैं। ये 13 अंक अध्याय है। यही 13 अंक हमारे पास शिक्षा है। तो लेखक वर्गों को इस शिक्षा के अनुसार इन अध्यायों को पूर्णतया ब्रह्मा के लोक में कैसे स्थापित करे कि जो जन है, जो जनता है, जो जीव है, वो किस तरीके से आनंदमय अपनी जीवन की यात्रा को पूरा करे। इसके आगे हमें जो 43 अंकों के तृतीय पाद में जाना है, जो गीता के 3रे अध्याय में जाना है, जो कर्म योग में जाना है, ये ब्रह्मांड के समांतर होना चाहिए। ये ब्रह्मांड जो है शब्द, इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 43 है। तो स्थापत्य पूर्ण ब्रह्मांड हो गया। आइए देखें ये ब्रह्मांड कैसे स्थापित हो रहा है। जब हम चतुष्पीठ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि सूर्य की जो स्थापना है वो पूर्व में है, जो कि 21 अंक की व्यवस्था है, और इसका प्रकाश जो है वो 22 पश्चिम में पहुंचा रहा है। ये 21 + 22 जो 43 है, यही ब्रह्मांड है, यही कर्मयोग है। इसलिए हम लेखकों को जब अपनी कलम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस विज्ञान की पुस्तक के लिए उठानी है तो हमें अपने मस्तिष्क में ये जानना होगा कि हमें चतुष्पीठ के आश्रित होकर ही व्यासपीठ तक पहुंचना है। सीधा व्यासपीठ पर बैठ जाना तो हमारा अपने साथ तो अन्याय होगा, विद्या के साथ भी अन्याय होगा, विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय होगा, शिष्यों के साथ भी अन्याय होगा, वेद विद्या के साथ भी अन्याय होगा, व्यास जी के साथ भी अन्याय होगा। ब्रह्म विद्या के जो हम सही दिशा ना देने के कारण से जो अपना प्रारब्ध बनाएंगे, उसमें भी हमें बहुत अधिक उसका फल भोगना होगा। तो जो पहले समन्वय अध्याय का चौथा पाद है, जो 29 अंक की विद्या है, जो ब्रह्मा जी की विद्या है, तो इसलिए हमें अगर समन्वय करना है, हमें सबको एक देखना है, ये कैसे एक हो रहा है, हमें देखना होगा किस तरीके से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की है। ब्रह्मा जी की इस सृष्टि को हम किस तरीके से ब्रह्मांड में पहुंचाएंगे और ब्रह्मांड से जनार्दनों में जाएंगे और जनार्दन से हम वैकुंठ लोक में पहुंचेंगे। वैकुंठ लोक से, जनार्दन से, ब्रह्मांड से और ब्रह्मा जी की सृष्टि का समन्वय करना ही प्रथम समन्वय अध्याय है। द्वितीय अध्याय अविरोध है। अविरोध का तात्पर्य है जिसका कोई विरोध ना हो, जिसके करने से कोई रोध ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके लिए आइए देखें कि ये 4 पाद वाला, ये 28 अंक वाला, ये 4 पाद वाला अध्याय जो है, जो अविरोध अध्याय है, जो द्वितीय अवरोध है, ये जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर उनके एक एक सिर में जो जो 2-2 आँखों वाला जो विधि विधान है, जो दृष्टि है, उस दृष्टि से ही हम अविरोध कर पाएंगे। आइए देखें कि इस द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद 37 सूत्रों वाला है, दूसरा अध्याय 45 सूत्रों वाला है, तीसरा अध्याय 53 सूत्रों वाला है और चौथा अध्याय 22 सूत्रों वाला है। आइए देखें कि ये दिव्य अंक हमारे को कहाँ पहुँचा रहे हैं, इसकी स्थापना कैसे हो रही है। 37 जो है 18 + 19 है, ये 22 + 23 है,
ये 26 जमा 27 है और ये 11 जमा 11 है। ये हमारे पास फुल यूनिट का हाइपर क्यूब 5 और हाफ यूनिट का हाइपर क्यूब 5 है। ये फुल यूनिट का हाइपर क्यूब 6 और हाफ यूनिट का हाइपर क्यूब 6 है। ये फुल यूनिट का हाइपर क्यूब 7 और हाफ यूनिट का हाइपर क्यूब 7 है। ये 5 स्पेस का ओरिजिन है। ये 6 स्पेस एज ओरिजिन ऑफ 5 स्पेस है। ये 7 स्पेस एज ओरिजिन ऑफ 6 स्पेस है। ये 8 स्पेस एज ओरिजिन ऑफ 7 स्पेस है और ये हमारे पास देव है। जब हम ब्रह्म सूत्र से गीता में पहुंचेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका जो भी अधिष्ठान है वो 5 पाद वाला है और 5वां पाद देव है। ये हम कर्ता, कर्म, करण और चेष्टाएं, इनसे आगे भी एक जो देव है जिसके कारण से ये सब समन्वित हो रहा है, अविरोधित हो रहा है और ब्रह्म तक पहुंच रहा है। ये सब जानने के लिए हमें अब अपनी विद्या को ब्रह्मा जी के क्षेत्र में, जो ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो सृष्टि हो रही है, जो ये 5 स्पेस जो शिव जी हृदय में बैठे हैं, ये 5 स्पेस का ओरिजिन जो 6 स्पेस है, ये ओरिजिन 6 स्पेस कैसे हाइपर क्यूब 5 और हाइपर क्यूब 5 के संयोग से बना है, यही श्री भगवान का अंक है। यही 37 है। यही गीता बनाएगी। भगवान जी, कृष्ण जी किस तरह से श्री भगवान के स्वरूप में हमें गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये 6 स्पेस ओरिजिन किसका है? 5 स्पेस का है। शिव जी के हृदय में विष्णु की स्थापना कैसे हो रही है, वही अवरोध का प्रथम पाद है और अवरोध का जो द्वितीय पाद है वो 45 है, जो कि नव ब्रह्म है, जो कि 22 जमा 23 है, जो कि 23 अंक चेतना का है और ये स्मृति का है। किस तरह से स्मृति चेतन होती रहती है, ये के लिए ही हमें हाइपर क्यूब 6 फुल यूनिट, हाइपर क्यूब 6 हाफ यूनिट, 7 स्पेस एज ओरिजिन ऑफ 6 स्पेस, यही विद्या अवरोध करेगी। तो उसका अविरोध करने के लिए जो ऋषि होगा, उस ऋषि की जो दृष्टि होगी वो 6 4 2 वाली ये 6 स्पेस का जो ओरिजिन है, जो कि 7 स्पेस है, जो कि धा अंक है, ये हमें गीता की गणित सूत्रों के प्रथम सूत्र में ऋषि की दृष्टि कैसे होती है, ये दिव्य दृष्टि कैसे होती है, ये ज्ञान चक्षु कैसे होते हैं, ये ब्रह्म स्वरूप कैसे होगी, ये सब का ये गणित है। तो इससे आगे जो 53 अंक है, जो कि हमारे को 26 जमा 27 है, जो कि ये देवता और ये नक्षत्र किस तरह से ये प्रारब्ध बन रहा है, उसके बारे में हम अपने प्रारब्ध को दिव्यता के स्वरूप में जानकर ही इस यहाँ पर बुद्धि में जितने भी विरोध हो रहे हैं उन सब का अविरोध करने के लिए हमें ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद को पढ़ना होगा, जानना होगा, अपनाना होगा और अंतिम है हमें दैव जानना होगा। हम कर्ता के स्वरूप में जो कुछ कर सकते हैं, हम कर्म के रूप में जो कुछ कर सकते हैं, हमारे कर्ण जो भी हो सकते हैं और इनके आगे
हमारी जितनी भी चेष्टाएं हो सकती हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इन सब की पूर्णता दैव में है। इसलिए हमें ये 22 अंक की विद्या को जानना होगा। हमें ये हेतु है, ये जानना होगा। ये हमारी स्मृति है, इसको स्मृति लब्धा करना होगा। इसलिए हमें लेखकों वैदिक मैथमेटिक्स साइंस और विज्ञान की पुस्तक को लिखने के लिए अपनी कलम उठाने से पहले अपने आप को ब्रह्मसूत्र के मूल्यों को, कैसे ब्रह्मांड के मूल्यों के अनुरूप उद्धृत हो रहे हैं, इनको जानना होगा। और इसी के अनुसार ही हमारी पुस्तक में ये सब जागृत करना पड़ेगा। तो आज हमने लेखक वर्ग के लिए पुस्तक लिखने के लिए प्रथम संहिता पर जो केंद्रित हो रहे हैं वो ब्रह्मसूत्र है। इसके 4 अध्याय हैं। इनमें से आज प्रथम 2 अध्यायों के जो 4-4 पाद हैं, इनके नाम क्या हैं, इनमें सूत्रों की संख्या क्या है और ये किस तरीके से इसके अंदर जागृत विद्या को हमें क्रम अनुसार आगे आगे पहुंचा रही है। कल हम इन 2 अध्यायों के बारे में जानेंगे और उसके पश्चात हम वैदिक साहित्य में से एक और संहिता को लेंगे और इस तरह से क्रम अनुसार हम जो वैदिक साहित्य की संहिताएं मूलतः आज हमारे पास सुरक्षित हैं, उनका आश्रय लेने के लिए क्रम अनुसार हम एक एक संहिता को लेकर, एक एक पुस्तक को लेकर हम अपनी बुद्धि को ये दिशा देने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी बुद्धि जागृत हो पाए और जो ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्र के अनुसार चलने पर जो समन्वय और विरोध करने के पश्चात जो साधना करनी है और उससे जो फल प्राप्ति होनी है उसकी ओर हम अपने आप को जिज्ञासु होते हुए, साधक होते हुए इस प्राप्ति की ओर चलने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी का दिखाया हुआ पथ, शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का इसके ऊपर निर्देश, चतुष्पीठ पर आधारित सूर्य रश्मि का विधान कैसे व्यासपीठ तक पहुंचाएगा और कैसे शिष्यते शेष संज्ञा के गुणों के अनुसार लेखकों को पाठकों में कोई अवरोध ना हो, कोई समन्वय में कमी ना हो, कोई साधना में कमी ना हो, कोई फल प्राप्ति में कमी ना हो, इस तरफ पहुंचाने के लिए प्रभु हमारे सब पर कृपा करें। धन्यवाद।